हेलो दोस्तों। तो आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम पूछी है बच्चों ने कि और ये प्रॉब्लम बाय द वे 12th की है, इलेक्ट्रोस्टैट्स की। ठीक है ना, मतलब दिस इज लाइक फर्स्ट वीडियो ऑन 12th क्लास टॉपिक। अच्छा लगा मुझे। तो सर, ये जो इलेक्ट्रोस्टैट्स है, इसके अंदर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के ऊपर कुछ अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, जैसे एक बहुत ही स्पेसिफिक प्रॉब्लम के बारे में यहां पर मैं बात करना चाहूंगा। ठीक है, कि एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। इस तरीके से आपको एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर दिया हुआ है और इसके अंदर चार्ज भरा हुआ है। ठीक है, तो सर जो चार्ज है वो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर जब भी भरा जाता है तो वो पूरे के पूरे वॉल्यूम में भरा जा सकता है। ठीक है, अब इसमें एक चीज दे रखी है, ये कह रखा है कि जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जाते हो वैसे वैसे चार्ज की डेंसिटी बढ़ती चली जाती है, इस तरीके से। ठीक है ना, तो जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जा रहे हो वैसे वैसे चार्ज की डेंसिटी बढ़ती चली जा रही है, इस तरीके से पूरे वॉल्यूम के अंदर चार्ज भरा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे चार्ज भरा हुआ है, मैं एक बार पूरे वॉल्यूम के अंदर भर देता हूँ। अच्छा, फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन अपन लोग मान लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है इसके अंदर। ठीक है ना, अब ये जो चीज है कि सर सेंटर से दूर जाते जाते चार्ज की जो डेंसिटी है वो बढ़ती चली जा रही है, इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाए? तो इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इस तरीके से लिख सकते हैं अपन। ठीक है, और मैं चार्ज भर देता हूं यहां पर। तो ऐसा कुछ कह दिया जाता है कि ये जो स्फीयर है इसके अंदर जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, वो सम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय आर, मतलब खुद किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? आर, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर के ऊपर डिपेंड कर रही है। ठीक है ना, और जैसे ये जो पूरा का पूरा स्फीयर है इसकी रेडियस आपको कितनी दे रखी है? कैपिटल आर दे रखी है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है यहां पर कि बताओ ये जो स्फीयर है इसके अंदर कितना एनक्लोज्ड चार्ज होगा। ठीक है, तो चार्ज एनक्लोज्ड इन स्फीयर, ये आप लोगों से पूछा गया है कितना चार्ज इस स्फीयर के अंदर होगा। अब देखो नॉर्मली क्या होता है कि अगर चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट होती है तब तो अपन लोग क्या करते हैं, सीधा सीधा एनक्लोज चार्ज कैसे निकालते हैं? तो याद रखना कि सर अगर चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट होती है तब तो सीधा सीधा एनक्लोज्ड चार्ज कैसे निकाला जाता है? आप चार्ज डेंसिटी को वॉल्यूम से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो, 4/3 πr। तो ये तो केस बहुत सिंपल हो जाता है। लेकिन जब भी चार्ज डेंसिटी वेरिएबल होती है तब हमें क्या है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। तब हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले तो एक स्मॉल एलिमेंट लेना पड़ता है कि सर यहां से मैं आर दूरी पर चला जाता हूं और आर दूरी पर एक ऐसा स्फीयर ड्रॉ करता हूं। अब इस पूरे के पूरे स्फीयर पर जो चार्ज डेंसिटी होगी वो कांस्टेंट होगी। इस स्फीयर पर आप जैसे जैसे आगे जाओगे वैसे वैसे बढ़ती जाएगी, बट इस स्फीयर पर कांस्टेंट। तो अगर आप हल्का सा और आगे जाते हो, यहां पर चले जाते हो आप, ठीक है, तो ये एक छोटा सा वॉल्यूम बनता है। ये जो वॉल्यूम बना, सबसे पहले तो इस वॉल्यूम की वैल्यू निकालते हैं कि ये वॉल्यूम बना कितना। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम सबसे पहले निकाल लेते हैं कि कितना होगा। देखिए कितना होगा। ठीक है, तो सर इसका वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे भाई? तो हमने क्या किया है सर, एक सरफेस बनाई है 4πr², और उसको कितना स्ट्रेच कर दिया? बाय अ डिस्टेंस dr, इतना हम लोगों ने स्ट्रेच कर दिया। तो वॉल्यूम कैसे हो जाएगा, इसको मैं dv लिख लेता हूं। ये हो जाएगा सरफेस का एरिया 4πr², और इस एरिया को मैंने कितना स्ट्रेच कर दिया? dr डिस्टेंस से स्ट्रेच कर दिया। तो एक तो ये चीज याद रखनी है कि सर ये जो छोटा सा एलिमेंट हम लोगों ने लिया है, स्फेरिकल एलिमेंट, इसका वॉल्यूम कितना होगा। और एक बार इसका वॉल्यूम आ गया ना हमारे पास में, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हम इसके अंदर कितना चार्ज होगा ये निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसमें एनक्लोज्ड
चार्ज कितना होगा अब हम निकाल सकते हैं सर। तो कितना हो जाएगा सर इसमें एनक्लोज चार्ज, इसको मैं dq लिख लेता हूं, और सर ये जो इसमें एनक्लोज चार्ज होगा dq, तो सर ये इतना छोटा वॉल्यूम है, dr इतनी छोटी डिस्टेंस है कि अपन अज्यूम कर सकते हैं कि अल्फा r जो है वो कांस्टेंट रहा होगा। तो सर चार्ज डेंसिटी, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर देता हूं, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो चार्ज डेंसिटी की वैल्यू तो कितनी है, अल्फा मल्टीप्लाइड बाय r, और वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय dr हो जाएगा। ठीक है, तो सर यहां से dq की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 पाई अल्फा r क्यूब मल्टीप्लाइड बाय dr आ जाएगी, 4 पाई अल्फा r क्यूब मल्टीप्लाइड बाय dr। और सर एक बार मेरे पास में dq आ गया तो अब मैं टोटल एनक्लोज्ड चार्ज निकाल सकता हूं। मुझे पता पड़ ही गया कि चार्ज किस तरीके से वेरी कर रहा है, तो अब मैं इसी का इंटीग्रेशन करके टोटल एनक्लोज्ड चार्ज निकाल सकता हूं। तो अगर मुझे टोटल एनक्लोज्ड चार्ज निकालना है तो मैं क्या कर दूंगा, इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा dq का, कहां से लेके कहां तक, तो सर मुझे तो पूरे स्फीयर का चार्ज निकालना है, मतलब r की वैल्यू 0 भी हो सकती है और r की वैल्यू कैपिटल R भी हो सकती है, तो मुझे 0 से लेके कैपिटल R तक एनक्लोज चार्ज निकालना है। तो कितना हो जाएगा भाई यहाँ पर, तो सर यहाँ पर जो एनक्लोज चार्ज हो जाएगा वो होगा कितना, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू r 4 पाई अल्फा r क्यूब मल्टीप्लाइड बाय dr। अब सर यहाँ पे 4 पाई अल्फा तो कांस्टेंट है, तो 4 पाई अल्फा तो हमने बाहर ले लिया, तो q इन कितना हो गया r क्यूब का इंटीग्रेशन हो जाएगा r की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4, और अभी हमें लिमिट्स रखनी है कहां से लेके कहां तक, 0 से लेके कैपिटल R तक। अब सर देखो 4 से 4 तो कट ही जाएगा, और जब अपन लिमिट रखेंगे तो फाइनली q इन कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो सर q इन आ जाएगा यहाँ पर पाई इंटू अल्फा, 4 से 4 कैंसिल आउट, मल्टीप्लाइड बाय r की पावर 4, इतना आ जाएगा सर q इन। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर q इन की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब सर ऐसी प्रॉब्लम आई तो एक तो इसका पर्पस ये होता है कि वो आपसे एनक्लोज्ड चार्ज पूछता है। एक और पर्पस हो सकता है इसका कि सर एक तो चलो हमसे एनक्लोज्ड चार्ज पूछ लिया, अब एक चीज और पूछी जा सकती है हमसे, क्या पूछा जा सकता है, याद करो एनक्लोज्ड चार्ज जो है वो किसके अंदर काम आता है, तो आपको याद आएगा यार ये तो गाउस थ्योरम के अंदर काम आता है। गाउस थ्योरम के अंदर अगर हमें किसी भी पॉइंट पर फील्ड निकालनी होती है तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एनक्लोज्ड चार्ज ही तो निकालते हैं, एनक्लोज्ड चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो गाउस थ्योरम को अप्लाई करता है। ठीक है ना, गाउस थ्योरम के अंदर यूज आता है। तो पहले तो चार्ज एनक्लोज्ड इन स्फीयर पूछ लिया, अब आपसे पूछा जाएगा जो सेंटर है वहां से r डिस्टेंस पर फील्ड कितनी होगी, ये पूछ लिया जाए। तो सेम चीज करनी है सर, पहले तो क्या करेंगे अपन, हम 0 से लेकर r तक कितना एनक्लोज्ड चार्ज होगा वो निकाल लेंगे। तो सारी प्रोसेस तो वही होगी कि पहले dv निकालेंगे, फिर dq निकालेंगे, फिर उसका इंटीग्रेशन करेंगे। बस अब की बार इंटीग्रेशन की लिमिट चेंज हो जाएगी, फ्रॉम 0 टू स्मॉल r 4 पाई अल्फा r क्यूब मल्टीप्लाइड बाय dr। तो अब की बार हमें बेसिकली स्मॉल r तक करना है, तो q इन कितना आ जाएगा यहाँ पर 4 पाई अल्फा r की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4, लिमिट्स रखी थी हमने, तो पाई इंटू अल्फा इंटू r की पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, और एक बार क्यू इन आ गया तो गाउस थ्योरम अगर हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं तो सर गाउस थ्योरम का अगर आप यूज करोगे तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड E जो कि हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, एरिया गाउसियन सरफेस का 4 पाई r स्क्वायर, r दूरी पर जो आप स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ करोगे उसका एरिया इतना हो जाएगा, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू इन, तो क्यू इन हो गया पाई इंटू अल्फा इंटू r की पावर 4 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। ठीक है, तो सर यहां से हमने बेसिकली क्या करा है, हमने क्यू इन को किससे डिवाइड कर दिया, एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दिया। तो सर पाई से पाई कट जाएगा, r स्क्वायर से r की पावर 4 कट जाएगा, तो फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा यहाँ से, अल्फा r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, इतना आ जाएगा, अल्फा r स्क्वायर
4 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी यहाँ पर। ठीक, तो ये काम किया जा सकता है भाई, आप लोगों से ये सारी की सारी चीजें पूछी जा सकती है। तो ये एक बहुत ही पॉपुलर प्रॉब्लम है गाउस थ्योरम के ऊपर, एंड काफी परेशान करती है। तो अब से इसके स्टेप्स याद रख लेना कि जब भी जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो कांस्टेंट हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करो, चार्ज आ गया, और चार्ज का यूज करके गाउस थ्योरम अप्लाई करो। लेकिन अगर वेरिएबल है तो कैसे, पहले डीवी निकालते हैं, फिक्स हो गया 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, फिर कैसे डी क्यू निकालते हैं, रो मल्टीप्लाइड बाय डीवी, फिर उसका इंटीग्रेशन करते हैं तो क्यू इन आता है, और क्यू इन को यूज करके हम लोग गाउस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो अब देखो इस तरीके के क्वेश्चन कभी भी सामने आएंगे तो आप डरोगे नहीं। कैसा लगा वीडियो कमेंट्स के अंदर बताना, और भी किस टॉपिक के ऊपर आप चाहते हो मैं वीडियोस बनाऊं मुझे कमेंट्स के अंदर बताना। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन टाटा बाय बाय, सी यू ऑल, जय हिंद।